हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रभाकर गुप्ता आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सैलरीड पर्सन नौकरी पेशा व्यक्ति को रिटर्न अपनी फाइल करनी होती है। अब नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि सब सैलरीड पर्सन को एक फॉर्म फाइल करना होता है, ITR 1 फॉर्म। ITR 1 एक सिंपल फॉर्म होता है, एक पेज का फॉर्म है जो कि भरना होता है। गवर्नमेंट भी कहती है कि नौकरी पेशा व्यक्ति को ITR 1 फॉर्म भरना जरूरी है। परंतु दोस्तों, कहीं आप ITR 1 फॉर्म भर करके गलती तो नहीं कर रहे? कहीं आप कोई गलत ITR फॉर्म तो फाइल नहीं कर रहे? क्योंकि दोस्तों, यदि आपने गलत ITR फॉर्म फाइल किया तो आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो में ये मालूम होगा कि आपको कौन सा फॉर्म आपको ITR के लिए भरना जरूरी है। सैलरीड पर्सन के लिए ITR 1 फॉर्म किन कंडीशंस में भरा जाएगा और यदि आपने नहीं भरा तो आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ITR फॉर्म को भरना किसके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले बात आती है कि वो व्यक्ति जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो। जी हां दोस्तों, हर एक व्यक्ति जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है उसको ITR फॉर्म भरना जरूरी होता है। अब कुछ हमारे दोस्तों का एक क्वेश्चन उठ जाता है कि सर, गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट दे रखी है, 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स देना नहीं होता, तो क्या उनको भी रिटर्न फाइल करनी जरूरी है? तो दोस्तों, मैं आपको सारी बात क्लियर करना चाहूंगा। कानो, हल्ला मत करो, बाहर जाओ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ITR फॉर्म किसको भरना जरूरी है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि वह व्यक्ति जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, जिसकी सैलरी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उसे ITR फॉर्म भरना जरूरी होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए तक की इनकम की छूट दे रखी है, तो जिस व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है और 5 लाख रुपए से कम है, तो क्या उसे भी रिटर्न फाइल करनी होगी? तो दोस्तों, बिल्कुल करनी होगी। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि जब मेरी इनकम सपोज 4 लाख रुपए की है तो मैं कहता हूं कि मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर तो मुझे छूट है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से मिनिमम लिमिट आज भी 2.5 लाख रुपए तक की है। हाँ, यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है तो आपको एक डिडक्शन मिलती है, जिस डिडक्शन में आपका 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम के बीच में जो भी टैक्स बनता है, जैसे आज की डेट में 2.5 लाख रुपए से ऊपर 5% का स्लैब लगता है। तो यदि सपोज आपकी इनकम 4 लाख रुपए है तो बैलेंस 1.5 लाख रुपए पर 5% यानी 7,500 रुपए का टैक्स बनता है। लेकिन वह टैक्स की छूट आपको मिल जाती है। तो आपको ये टैक्स की छूट क्लेम करनी होगी, आपको रिटर्न फाइल करनी होगी और इस टैक्स की छूट को क्लेम करना होगा। तो यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो रिटर्न फाइल करनी आपके लिए मैंडेटरी है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरी इनकम चूंकि 5 लाख रुपए से कम है तो मैं अपनी रिटर्न फाइल नहीं करूंगा। दूसरा, आपका टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने काट रखा हो। मतलब जब सैलरी दी जाती है तो एम्प्लॉयर आपका टैक्स सैलरी देते समय ही काट लेता है, जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है। तो यदि उसने आपका टैक्स ऑलरेडी काट रखा है सोर्स पर ही, जिसको हम TDS बोलते हैं, तो यदि उसने आपका टैक्स ऑलरेडी काट रखा है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप रिटर्न फाइल करें। दोस्तों, इसमें भी एक क्वेश्चन कई बार आता है कि एक व्यक्ति है जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से भी कम है। सपोज उसकी इंटरेस्ट की इनकम है, बैंक से उसे इंटरेस्ट मिलता है और उसका इंटरेस्ट 2 लाख रुपए का है। अब बैंक जब इंटरेस्ट देता है तो उसके ऊपर 10% TDS काटता है, यानी कि उसने 20,000 रुपए का TDS उसका कटा हुआ था। तो क्वेश्चन उठता है क्या उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है? तो दोस्तों बिल्कुल जरूरी है।
क्योंकि उसका टीडीएस घटा है। सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, प्रॉपर्टी चाहे वो आपका घर हो, वो आपकी दुकान है, आपका ऑफिस है, आपका प्लॉट है, आपकी लैंड है, कोई भी प्रॉपर्टी यदि आप बेचते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल जब आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं, जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं और रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो उस समय आपका पैन नंबर मांगा जाता है। आज के टाइम में पैन नंबर मैंडेटरी हो गया है रजिस्ट्री के टाइम पर। तो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट जिन जिन व्यक्तियों की प्रॉपर्टी सेल परचेज हुई है उनकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है कि आपने इस पीरियड की रिटर्न क्यों नहीं फाइल की। ये दोस्तों बात क्वेश्चन अलग है कि आपको उस प्रॉपर्टी को बेचने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो बाद की कैलकुलेशन है। लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता होता कि आपको प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, वो आपको नोटिस भेज देगा। तो इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी, जब भी आप प्रॉपर्टी को बेचें, आप रिटर्न फाइल जरूर करें। अगला है सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। जब भी कभी आप शेयर्स को, डिवेंचर्स को या म्यूचुअल फंड्स को खरीदते या बेचते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप उसकी डिटेल अपने रिटर्न के अंदर जरूर दिखाएं और रिटर्न जरूर फाइल करें। दोस्तों, आज के सिनेरियो में इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग यदि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा शेयर्स, डिवेंचर्स या म्यूचुअल फंड खरीदते और बेचते हैं तो आपको रिटर्न के अंदर उसकी डिटेल देनी जरूरी होती है। जैसा कि मैंने आपको सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में बताया कि ये डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाती है, इसी प्रकार शेयर्स की सेल परचेज की डिटेल से भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। अब यदि आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो वो फिर आपको नोटिस भेज देगा कि आपने ये ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं दिखाई हैं। लॉस है या प्रॉफिट है वो बाद की चीज है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे कि मुझे इस ट्रांजैक्शन से लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं मालूम चलेगा, तो आपके ऊपर अननेसेसरी एक केस बन जाएगा। और अगला है हैविंग इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। यदि आपकी कोई इनकम आउटसाइड इंडिया से है, यानी इंडिया के बाहर से यदि आप कोई भी इनकम आप लेते हैं, तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। और इसी प्रकार यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया रख रखी है, आपने कोई लंदन में, कोई यूएस में, कोई यूके में, दुबई में, कहीं भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, ये तो हमने बात की थी कि किन किन व्यक्तियों को रिटर्न फाइल करनी जरूरी होती है। अब हम बात करते हैं कि आईटीआर 1 कौन कौन भर सकता है। जो हम सैलरीड पर्सन की बात कर रहे थे कि भाई सैलरीड पर्सन के लिए आईटीआर 1 फाइल करना होता है, सिंपल फॉर्म है, सैलरीड पर्सन को और कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं आईटीआर 1 कौन कौन भर सकता है। सबसे पहले आएगा कि वो एक इंडिविजुअल होगा, वही आईटीआर 1 फॉर्म को भर सकता है, जो कि सैलरीड पर्सन के लिए है। दूसरा, वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, यानी वो भारत में रहने वाला होना चाहिए, 182 दिन से ज्यादा वो हिंदुस्तान में रहना चाहिए। नेक्स्ट है उसकी इनकम सैलरी से होनी चाहिए। उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी एक उसके पास मकान होना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि यदि उसके पास एक से ज्यादा मकान है तो आईटीआर 1 फॉर्म नहीं भर पाएगा। यहां पर सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की बात करी गई है। उसकी इंटरेस्ट की इनकम है तो वो आईटीआर 1 फॉर्म भर सकता है। उसकी फैमिली पेंशन इनकम है तो वह आईटीआर 1 फॉर्म भर सकता है। और यदि उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, खेती से इनकम है, तो वो आईटीआर 1 फॉर्म भर सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है और उसकी सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, फैमिली पेंशन की इनकम है या एग्रीकल्चर इनकम है,
तो वो ITR 1 फॉर्म भर सकता है। तो ITR 1 फॉर्म सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यदि हमने गलत ITR फॉर्म भर दिया तो क्या होगा। यदि आप, जैसा कि आपके ऊपर सपोज ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होता, आपके पास एक से ज्यादा मकान है और आपने ITR 1 फॉर्म भर दिया जो कि आपको नहीं भरना चाहिए था, तो होगा क्या? उस केस में आपकी जो रिटर्न है उसे डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाएगा कि आपकी रिटर्न गलत है और आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा कि जी आपने जो रिटर्न फाइल करी है वो गलत फॉर्म के अंदर फाइल की है और आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कीजिए और सही फॉर्म के अंदर फाइल कीजिए। नोटिस आने के बाद में आपके लिए जरूरी होगा कि आप सही फॉर्म के अंदर अपनी रिटर्न को दोबारा से रिवाइज फाइल करें। अब आपके लिए परेशानी बढ़ गई कि आपने पहले रिटर्न फाइल की थी, अब आपको दोबारा से रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपकी रिटर्न इनवैलिड मान ली जाएगी। इनवैलिड का मतलब कि आपने यह रिटर्न फाइल ही नहीं करी, ऐसा डिपार्टमेंट मान लेगा। कि सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको टाइम दिया कि जी आप 15 दिन के अंदर अपने रिटर्न रिवाइज कर दीजिए और आपने ऐसा नहीं किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपने रिटर्न फाइल की थी उसको इनवैलिड कर देगा और यह मान लेगा कि आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया। अब वो आपके ऊपर एक नोटिस भेज देगा कि चूंकि आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो जो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगती है, टैक्स लगता है, वो सब आप पे कीजिए। तो अब आपने चूंकि रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फाइलिंग के चार्जेस भी आपके ऊपर लग सकते हैं। आपके ऊपर कोई टैक्स अगर एडिशनल बनता है तो टैक्स भी आपको पे करना पड़ सकता है, इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है और इवन आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि कौन व्यक्ति ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, हमने कहा था ITR 1 फाइल कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, उसके बारे में हमने अभी बात करी थी। हमने कहा था कि इंडिविजुअल कर सकता है, रेजिडेंट इन इंडिया कर सकता है, सैलरीड इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी उसके पास है, इंटरेस्ट इनकम है, फैमिली पेंशन इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम है, वो रिटर्न फाइल कर सकता है। अब जो फाइल नहीं कर सकते वो कौन कौन है? सबसे पहले आता है अदर देन इंडिविजुअल। वह व्यक्ति जो इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, ये सभी ITR 1 फाइल नहीं कर सकते जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। जी हां दोस्तों, जिस व्यक्ति की टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है वो ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकता। इवन सैलरीड पर्सन, कोई भी सैलरी पर्सन जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है वो ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकता। अगला है यदि उसके एक से ज्यादा मकान है। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था कि यदि किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा मकान है तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। अगर उसकी प्रॉपर्टी जॉइंट नेम है, नॉर्मली हम लोग जॉइंट नेम में प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, तो यदि हमने कोई भी प्रॉपर्टी जॉइंट नेम में अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड के साथ हमने कोई भी प्रॉपर्टी ले रखी है तो हम ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, चाहे मेरी इनकम सैलरीड इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो, इंटरेस्ट इनकम हो, पेंशन इनकम हो, हम फॉर्म ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। यदि आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है तो आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि आप शेयर, डिवेंचर्स या म्यूचुअल फंड की सेल परचेज करते हैं तो आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं करेंगे। आपके लिए ITR 2 या ITR 3 फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसी प्रकार एग्रीकल्चर इनकम यदि आपकी 5,000 रुपए से ज्यादा है, हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि यदि एग्रीकल्चर इनकम है तो ITR 1 फॉर्म फाइल किया जा सकता है, लेकिन यदि वो इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है तो आप ये वाला फॉर्म यूज नहीं कर सकते।
यदि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, आप एम्प्लॉय भी हो और किसी कंपनी में डायरेक्टर भी हो, तो आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। आपकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। आप आउटसाइड इंडिया से सैलरी लेते हो, अब सैलरी इनकम की बात हो गई, आपकी इनकम 50 लाख रुपए से भी कम है, लेकिन आपकी जो सैलरी मिलती है वो आउटसाइड इंडिया यानी भारत के बाहर से आपको सैलरी मिलती है, तो आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं करेंगे। और यदि आप अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कुछ ऐसी कंपनी जो कि सेबी में, जो BSE NSE में रजिस्टर्ड नहीं है, लिस्टेड नहीं है, उनके शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जब आपको रिटर्न फाइल करनी है तो अपने क्राइटेरिया को प्रॉपरली चेक करें, वेरीफाई करें, ये जरूर देखें कि किस फॉर्म को आपको भरना चाहिए, आपके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है, क्योंकि गलत फॉर्म भर देने पर आपके ऊपर हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी लग सकती है। दोस्तों, यदि आपके कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर 9810093637। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं suresoft.web@gmail.com। थैंक यू दोस्तों।